बदायूं जनपद में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव सामने आया है। समाज सेवी ध्रुवदेव गुप्ता की लगातार मेहनत, शिकायतों और जनहित की आवाज को आखिरकार प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। ध्रुवदेव गुप्ता की पहल पर बदायूं के जिलाधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक ने सभी निजी विद्यालयों को सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसमें अब स्कूलों की मनमानी पर रोक लगने की उम्मीद है। कई वर्षों से ध्रुवदेव गुप्ता द्वारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक लगातार शिकायतें और मांगे भेजी जा रही थी। उनकी इस लगातार संघर्षपूर्ण मुहिम का ही परिणाम है कि आज प्रशासन जागरूक हुआ और ठोस कदम उठाए गए। ध्रुवदेव गुप्ता ने साफ कहा है कि ये लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर अभिभावक और छात्र के अधिकारों की लड़ाई है। प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अब सभी निजी विद्यालयों और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू करना अनिवार्य होगा। ध्रुवदेव गुप्ता लंबे समय से इस मुद्दे को उठा रहे थे कि महंगी और अनावश्यक किताबों के नाम पर अभिभावकों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। अब इस पर लगाम लगने की उम्मीद है। इसके अलावा विद्यालय अब किसी भी छात्र या अभिभावक को किसी विशेष दुकान से किताबें, ड्रेस, जूते या अन्य सामग्री खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। ध्रुवदेव गुप्ता ने इस नियम को अभिभावकों के लिए बड़ी राहत बताया। सबसे अहम मुद्दा रीएडमिशन शुल्क का था, जिस पर भी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि एक बार एडमिशन के बाद दोबारा एडमिशन फीस लेना गलत है। ध्रुवदेव गुप्ता ने इसे अवैध वसूली करार देते हुए इसके खिलाफ लंबे समय से आवाज उठाई थी। वहीं प्रैक्टिकल, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स, योगा और अन्य गतिविधियों के नाम पर मनमाने शुल्क वसूली पर भी सवाल उठे थे। ध्रुवदेव गुप्ता ने इसे शिक्षा के नाम पर खुली लूट बताया और कहा कि ये सभी सुविधाएं स्कूल फीस में शामिल होनी चाहिए, ना कि अलग से वसूली जाए। स्कूल वाहनों के शुल्क और उनकी खराब स्थिति पर भी ध्रुवदेव गुप्ता ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अभिभावकों से भारी फीस लेने के बावजूद बच्चों की शिक्षा से समझौता किया जा रहा है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ध्रुवदेव गुप्ता ने ये भी मांग उठाई कि एक निगरानी समिति बनाई जाए, जिसमें अभिभावक, समाज सेवी और प्रशासन शामिल हो, ताकि नियमों का सही पालन सुनिश्चित किया जा सके। युवा मंच संगठन और श्री भगवा सेना के संस्थापक ध्रुवदेव गुप्ता ने स्पष्ट कहा कि ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। उन्होंने आम जनता से अपील की कि यदि आपके साथ भी स्कूलों द्वारा किसी प्रकार का शोषण हो रहा है तो आवाज उठाएं और इस जन जागरण अभियान का हिस्सा बने। अंत में ध्रुवदेव गुप्ता ने कहा कि शिक्षा सेवा है, व्यापार नहीं। इसे माफियाओं के हाथों में नहीं जाने देंगे।